नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है अपना उत्तर प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात करेंगे आगरा की। आपको बता दें कि अब यमुना एक्सप्रेस वे पर सफर करना महंगा हो गया है। बता दें कि यमुना एक्सप्रेस वे पर सफर करना महंगा इसलिए हो गया है क्योंकि टोल टैक्स में इजाफा कर दिया गया है। दरअसल टोल टैक्स में इजाफे को लेकर जेपी इंफ्राटेक ने यमुना एक्सप्रेस वे पर औद्योगिक विकास प्राधिकरण को प्रस्ताव भेजा था, जिसे प्राधिकरण ने के बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। हालांकि दो पहिया और थ्री व्हीलर और किसानों के ट्रैक्टर से जुड़े टोल की दरें नहीं बढ़ाई गई हैं। नई दरों के मुताबिक अब कार से ग्रेटर नोएडा से आगरा तक 165 किलोमीटर के सफर के लिए 415 रुपए की जगह 437 रुपए देने होंगे। तो वहीं हल्की मलवाहक और गाड़ियों को 635 की जगह 684 और 6 एक्सल गाड़ियों को 1295 की जगह 1394 रुपए की ज्यादा और इससे ज्यादा भारी गाड़ियों को 2250 रुपए की जगह 2729 रुपए टोल टैक्स के तौर पर देने होंगे। बढ़ोतरी वैसे मेरे हिसाब से होना नहीं चाहिए, क्योंकि पर्याप्त उसके बाद था। बाकी जो सरकार का फैसला है वो फिलहाल सही है। तो सुविधाएं तो मिल ही रही, रोड अच्छी हैं, सारी चीज़ें फैसिलिटी भी है। बस कहीं कहीं टोल पे बहुत सारी दिक्कतें आती हैं कि उसके बाद वहाँ पे खड़े हो जाओ तो फिर खड़े ही रहो। भाई ये तो गलत हो रहा है। अब कहाँ से लेके निकलेगा पैसा, बताओ आप ये तो बताओ। क्या रोज जीना बढ़ जाता है, कभी फास्टैग में बढ़ेंगे पैसे, पहले भी बढ़ चुके, दूसरी बार ये पैसे बढ़ रहे हैं। इसका कोई वो थोड़ी है। गरीब आदमी कहाँ से ले जाएगा, टोल टैक्स देगा कितना कमाएगा। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं बागपत के जग्गी वासुदेव के ड्रीम प्रोजेक्ट की। बता दें कि 300 एकड़ जमीन पर एक स्कूल और एक योग केंद्र बनाया जाएगा। बता दें कि ईसा फाउंडेशन के संस्थापक जग्गी वासुदेव बालोनी पूरा महादेव पहुंचे, जहां उन्होंने ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए 300 एकड़ जमीन देखी। इस जमीन पर संस्कृत विद्यालय और योग केंद्र के अलावा योग की भीमकाय मूर्ति भी बनाई जाएगी। जग्गी वासुदेव ने तैयार किए गए नक्शे को भी देखा और डीएम से सारी जानकारी ली। उसके बाद उन्होंने पूरा महादेव का जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की। बता दें कि ईशा फाउंडेशन ने 300 एकड़ भूमि को पट्टे पर उपलब्ध कराने के लिए 8 अगस्त को चिट्ठी लिखी थी। चिट्ठी में फाउंडेशन के संस्थापक जग्गी वासुदेव ने आदि योगी की 242 फीट ऊंची प्रतिमा बनाने और 10,000 से ज्यादा लोगों को प्रशिक्षण और साधना की सुविधा प्रदान करने की बात कही थी और गुरुकुल पद्धति पर आधारित संस्कृत विद्यालय बनाने के लिए पूरा महादेव के पास 300 एकड़ की जमीन पट्टे पर देने का अनुरोध किया था। लिहाजा जमीन देखने के लिए जग्गी वासुदेव हेलीकॉप्टर से बागपत पहुंचे। बुलेटिन में बात गाजियाबाद की कर लेते हैं, जहां खाने पीने के बाद बच्चों में उल्टी और पेट दर्द की समस्या देखी गई। बता दें कि गाजियाबाद के मुरादनगर में कस्तूरबा गांधी आवासीय स्कूल के बच्चों में की तबीयत बिगड़ने का मामला सामने आया, जहां दरअसल शाम को खाना खाने के बाद बच्चों के पेट दर्द और उल्टी होने लगी। जहां स्कूल प्रबंधक ने तुरंत ही 15 एम्बुलेंस बुलाकर बच्चों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां 70 से ज्यादा बच्चों की तबीयत खराब होने का मामला सामने आया है। बच्चों को इलाज के लिए सीएचसी मुरादनगर के अलावा जिला अस्पताल गाजियाबाद और एमएमजी अस्पताल गाजियाबाद में भर्ती कराया गया। बुलेटिन में बात कर लेते हैं मथुरा की, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हो गया तो वहीं 3 बदमाश फरार हो गए। मथुरा पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस मुठभेड़ में 50,000 का इनामी बदमाश हरिओम घायल हो गया। मुठभेड़ शेरगढ़ थाना इलाके के छाता पैगांव मार्ग पर हुई। शेरगढ़
पुलिस, एसओजी और सर्विलांस की जॉइंट टीम के बने बदमाशों के साथ मुठभेड़ की, जिसमें 50,000 का इनामी पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। वहीं हरिओम के 3 साथी मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश की जा रही है। वहीं इनामी बदमाश हरिओम को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां आरोपी हरिओम पर डबल मर्डर, हत्या की कोशिश, अवैध हथियारों की तस्करी, वाहन चोरी समेत 6 मुकदमे दर्ज हैं। थाना शेरगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत थाना शेरगढ़ व एसओजी सर्विलांस की पुलिस टीम के साथ पुलिस मुठभेड़ में एक अभियुक्त घायल हुआ है। यह अभियुक्त 50,000 रुपये का इनामी है और वर्ष 2021 में इसके द्वारा एक डबल मर्डर कारित किया गया था और वर्ष 2022 में इसके द्वारा उस अभियोग के जो मुख्यवादी थे उनके ऊपर जानलेवा हमला भी किया गया था। अभियुक्त को अस्पताल में उपचार हेतु भेजा गया है। इसके अन्य साथी जो मौके से फरार हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें बनाकर लगातार प्रयास किया जा रहा है। धन्यवाद। तो मथुरा में मुठभेड़ के बाद हरिओम को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां बदमाश हरिओम के निगरानी में पुलिस की लापरवाही सामने आई। बता दें कि वहीं मुठभेड़ में घायल 50,000 के इनामी बदमाश हरिओम की निगरानी में चूक का मामला सामने आया। बदमाश की निगरानी में लगे पुलिसकर्मी अस्पताल में सोते मिले। बता दें कि शेरगढ़ इलाके में इनामी बदमाश हरिओम को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया था, जिसको इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां पुलिसकर्मी सोते नजर आए। बुलेटिन में बात अब फिरोजाबाद की कर लेते हैं, जहां एक पुलिसकर्मी पर दुष्कर्म का आरोप लगाया गया है। बता दें कि फिरोजाबाद में पुलिस लाइन में तैनात सिपाही पर रेप का आरोप लगा है। युवती ने आरोप लगाया है कि सिपाही ने शादी का झांसा देकर करीब 1 साल तक उसके साथ रेप किया और जान से मारने की धमकी भी दी। युवती का कहना है कि साल 2021 में सिपाही अमित उसके संपर्क में आया था, जिसके बाद उसने शादी का झांसा दिया और फिर 1 साल तक उसके साथ दुष्कर्म किया। दोनों परिवारों की रजामंदी से 15 लाख दान दहेज के साथ शादी भी तय हो गई, लेकिन इसके बावजूद सिपाही अमित ने ज्यादा दहेज की मांग की और रिश्ता तोड़ दिया। जब युवती ने शादी के लिए दबाव डाला तो सिपाही ने उसे और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित युवती ने थाना मटसेना में केस भी दर्ज कराया। अब युवती इंसाफ के लिए फिरोजाबाद एसएसपी कार्यालय के चक्कर लगाने को मजबूर है। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया है और मामले की जांच में जुट गई है। देखिए, थाना मटसेना में एक अभियोग पंजीकृत हुआ है जो 15 तारीख को किया गया था। इनफैक्ट इसमें एक वादियां हैं, उनका आरोप है कि हमारे पुलिस विभाग में कार्यरत एक कांस्टेबल जो आज के तारीख में ही पर तैनात है, उन्होंने उनका शोषण किया है, उनका उत्पीड़न किया है और झांसा देकर के, उनकी शादी का झांसा देकर के उनके साथ उनका शारीरिक शोषण किया है। हम लोगों ने इसमें अभियोग पंजीकृत कर लिया है और जो भी साक्ष्य। मैं फरुखाबाद की रहने वाली हूँ। मैं यहाँ पर मतलब अमित यादव पुलिस कांस्टेबल हैं, पुलिस मतलब फिरोजाबाद पुलिस लाइन में तैनात है। उनके खिलाफ़ मैंने मतलब FIR की, उनकी और मेरी शादी जो थी 2021 अगस्त में तय हुई थी और अब जो है अमित से 1 साल से मतलब शारीरिक संबंध भी रहा, मतलब हम मिले जुले भी कई बार, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ना तो मेरे 161 के बयान हुए हैं, ना 164 के हुए हैं, ना तो 376 में है मतलब मुकदमा, पर ना तो मतलब मेरा मेडिकल कराया जा रहा है। मैं चक्कर लगा के मतलब आती हूँ और बहाना करके मना कर दिया जाता है। मुझे लगता है विभागीय कर्मचारी होने के नाते पुलिस उस पर कोई कार्रवाई नहीं करना चाहती। बुलेटिन में बात कानपुर की कर लेते हैं, जहां यूपी अंडर 15 बैडमिंटन टीम का सेमीफाइनल मुकाबला खेला गया। बता दें कि कानपुर की बेटियों के खेल की हर कोई तारीफ कर रहा है। कानपुर की 5वीं कक्षा की छात्रा संविका गुप्ता और अंशिका गुप्ता ने यूपी अंडर 15 सेमीफाइनल में शानदार प्रदर्शन किया। दरअसल लखनऊ के बाबू बनारसी दास बैडमिंटन एकेडमी में सेमीफाइनल मुकाबला खेला गया। हालांकि ये दोनों फाइनल में जगह नहीं बना पाई, लेकिन इन्होंने अपने खेल से लोगों का दिल जीत लिया। बता दें कि इन्होंने 3 साल पहले अपने गुरु रवि दीक्षित के साथ घर पर ट्रेनिंग से बैडमिंटन की शुरुआत की थी और फिर यूपी अंडर 15 बैडमिंटन में अपनी जगह बनाई। मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है। इसने
इतने छोटे एज में अपने बड़े एज के बच्चों के साथ खेला है, वो ओलंपिक्स खेल के आए हुए हैं, तो बहुत प्राउड फील हो रहा है। अब लग रहा है अभी तो जर्नी शुरू हुई है, आगे बहुत लंबा रास्ता जाना है। हम लोग पूरी मेहनत के साथ तैयार रहेंगे। पेरेंट्स को या बाकी उनके कोचेस को बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि बच्चों को उनके गेम पर फोकस कराएं, उनके डाइट पर, उनके डिसिप्लिन पर, उनकी डेडिकेशन, इन सारी चीज़ों पे फोकस करें। और हारना और जीतना तो गेम का एक पार्ट है, और बच्चों में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आए, इस पे मेन फोकस होना चाहिए। ब्रिटेन में बात महोबा की कर लेते हैं, जहां जिला महिला अस्पताल पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया। बता दें कि परिजनों ने इलाज के बदले पैसे मांगने का आरोप लगाया। महोबा के जिला महिला अस्पताल की कार्यशैली सवालों के घेरे में है। अस्पताल प्रबंधन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। पनवाड़ी ब्लॉक के टपुरियन गांव की एक महिला प्रसव पीड़ा की शिकायत पर अस्पताल पहुंची थी, जहां परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में काम कर रहे स्टाफ ने इलाज के नाम पर पैसे मांगे। जब परिजनों ने पैसे ना देने की बात कही तो स्टाफ अस्पताल में भर्ती महिला को रेफर करने की धमकी देने लगा। भर्ती महिला का इलाज तभी शुरू किया गया जब परिजनों ने करीब 3,000 रुपए अस्पताल को दिए। जिस पर मेरा नंबर डिस्प्ले होगा, और मैं उससे यही कहूँगा सभी लोगों से, अगर कोई पैसे मांगता है तो पैसे ना दो। मैं जो नंबर डिस्प्ले कर रहा हूँ उसको मुझको सूचित, क्योंकि इतना तो आप भी जानते हैं कि पैसे लेना जितना बड़ा गुनाह, पैसे देना भी उतना बड़ा। बुलेटिन के आखिरी में बात कर लेते हैं आगरा की, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। आपको बता दें कि यहां एक टेम्पो और कार में टक्कर हो गई। आगरा में रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। कार और सवारी ऑटो की टक्कर में ऑटो चालक और समेत 2 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां स्थानीय लोगों ने से मिली जानकारी के मुताबिक टक्कर के बाद कार चालक ने भागने की कोशिश की, लेकिन कार दीवार से टकरा गई। गाड़ी में दारू पार्टी की भी खबर सामने आ रही है। दुर्घटना के बाद कार में सवार सभी लोग मौके से फरार हो गए। लोगों से जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अपना उत्तर प्रदेश में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज।